कोई भी अच्छो काम करे, शुभ काम करे, जीवन हितरे वास्ते करे, उन्हें क्या करे परमात्मा। और सब बड़ो परमार्थ है जीव ने भगवान की तरफ लगाओ। दूसरा परमार्थ है जगत का ये संसार में कई गुणा वापिस मिल जावे चीज। जन्म न मरने रो अंत नहीं। जन्म ने मरने रो अंत आने को मुख्य साधन परमात्मा रो भजन। और भजन में भी बतावे कि निष्काम भगवान को भजने आके परमात्मा रो चिंतन करे, लेकिन कोई भी फल की इच्छा नहीं। इनमें 3-4 कारण है। तो पहले तो परमात्मा ने निरंतर जपने की कोशिश, क्योंकि लकड़ी चूल्हे में लगती डाले देना कहीं आकर एक आंस और बार कहीं बुझ जावे थोड़ी देर जो बड़े गाले बुझ जाए, बड़े गाले में धुआं ही। तो साधक ने भी परमात्मा रो नाम है जो हर वक्त लेने की कोशिश करना। जैसे बनाना जी का साधु भाई हो बेदी हरदम है जो परमात्मा की तरफ वृत्ति, और जहां भी वृत्ति जावे वो परमात्मा नहीं देखते। तो निरंतर पच बतायो अकाम भगवान के नाम के साथ कोई भी प्रकार की कामना नहीं करे कि मैंने वो फल करना चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा करे जब तक खर्च हो जाए। और निष्काम भाव से परमात्मा भजन करना और परमात्मा से कोई वस्तु नहीं मांगे, उन्हें बलिया दी विशेषता हो जाती है। और भगवान की उन्हें ऋणी रिया करे, कोई भी चीज नहीं मांगे नहीं, जब निरंतर अकाम। तीसरा है परमात्मा रे नाम ने गुप्त रात। अरे क्या ढूंढी नहीं पीटनी में इतना ले नाम जपना, लेकिन हरेक ने पता नहीं पड़ना चाहिए कि किसको जपे। अब धन को पता नहीं पड़े जब चोर को ले जावे और पता पड़ जाना कई भागीदार है। तो इन वास्ते परमात्मा नाम ने गुप्त राख, गुप्त है वो विशेष फलीभूत या करे। निरंतर अकाम गुप्त प्रेम होना चाहिए भगवान के नाम रस। तो प्रेम हुए कटे अपना वजट प्रेम हुए, तो अपने विचार करना के संसार में अपना कौन है। परमात्मा रे स्वाय अपना कोई नहीं है। जैसे माता पिता ने आप अपना माना, तो माता पिता तो शरीर का, और जीव रे माता पिता कौन है। तुम्हें वो माता चाहे पिता क्यों कहो हे प्रभु तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे। तो जीव रो जो असली संबंध है वो परमात्मा रे साथ। ठीक है, शरीर के नाते संसार में भी संबंध हुए, बारी सेवा करने और आदर करना, पर फिर भी परमात्मा रे साथ जो अपना संबंध है नहीं वो अखंड है। और पांचों है आदर। भगवान के नाम रे साथ आदर होना चाहिए। आदर वजना कहीं है कि विशेष कार्य करें। एक तो परमात्मा ने नाम ने गुण रखे उल्टो काम कर पच ले ले, और एक सबों पहले वो काम करे पच दूसरों करे, तो आदर भी होना चाहिए। तो 5 प्रकारों परमात्मा रे नाम ने जपे तो उन्हें तुरंत परमानंद की प्राप्ति करावे। तो के परमार्थ रे कारण प्रभु संत बना है, तो संतों रो काम है जीवन है भगवान की तरफ लगा, खुद भी परमात्मा रो भजन करे, दूसरों ने भी भगवान को भजन में लगा, और संस्कार में ताकत हुआ करे। आप कुछ समय गीता रो पाठ करो, राम राम करो, जब संस्कार आपके अंदर पड़ जाए, जब संस्कार स्वतः हमें प्रेरणा करे। जैसे रोजाना संध्या करे सुबह शाम, तो दिन बत्ती बने अंदर आ इच्छा हुई कि मैं माला फिरूं, तो मैं इच्छा पैदा करे कौन है, मैं संस्कार तो करेगा। तो संस्कार में जो आप अपने आदत बना ले हो, तो आदत बनाने के बाद में स्वतः वे संस्कार अपने अंदर प्रेरणा करे। इन वास्ते हमेशा पवित्र संस्कार भरना। अब संस्कार भरे तुझुड़ा हला बीड़ी वाला भरते, जड़दड़ भरते, बारंबार मांगे, कोई दारू वाला मांगे, कोई नशा वाला मांगे,
मैं भी तो संस्कार ही तो है। संस्कार में इतनी ताकत है। आप कोई नशो करो ना आप करे नहीं है तो आप दुकान तक प्रेरणा करेगा हाल लाओ मतलब अंदर बार-बार फोड़ना पूरी बात। तो इन वास्ते शास्त्र बतावे कि हमेशा अच्छे संस्कार भरना और शुभ संस्कार भरना नित्य है। जो संस्कार परबर हो जना आपने अपने आप परमात्मा की तरफ प्रेरणा करे और संस्कार डालना पड़े अपने आप पैदा नहीं है कोई संग करो। जैसे दूर है पहला दे संस्कार मार्गी डालिया। अब पहला ने स्कूल में जावे जने वो बच्चों ने कोई भगवान की नवदा भक्ति के बारे में बताओ। जब बच्चा पूछे भैया नवदा भक्ति तू ही क्यों कटो मार जड़ी है जिन वो कहे मैं मेरी मां रे गर्भ रे नारदी रे मुकार बंदो ही मेरे पिता तपस्या करने गया पर लारे स्त्री मेरी मां अकेली इंद्र है जो लेन जावे। अब इंद्र लेन जावे जना नारदी सामो आकर के छुड़ा दे कि तुम स्त्री के लिए कहां जा रहे हो। तो वो कहे कि इन्हें पेट में राक्ष है इन्हें ले जान जेल में बंद करूंगा और राक्ष पैदा हो जिन खत्म कर दे हम छोड़। तो नारद जी कहे इन्हें गर्भ के अंदर भगवान को भगत आ बात कहे उते कहीं इंद्र ने बड़ो दुख हुई और गटी भगवान माने हराप दे जना उठे छोड़ नमस्कार कर पर इंद्र जाओ। अब नारद जी है जब कहे कि बेटी तू मेरे पुत्री के तुल्य स्थान में हाल पानी पी भोजन कर। अब स्त्री है जो उठ जावे भोजन करे पानी पिए तो संतों रो कुछ काम हुआ करे रोजीना भगवान की चर्चा पाठ पूजा करे दिन में 2 घंटा कथा करे। तो नारद जी चतुर्मास वजन बट कथा चालू करी उन कथा सुनी जन उन्हें हृदय में अच्छा संस्कार भगवान को भगत हो जना है। जब स्त्री के अंदर ये इच्छा पैदा हुई कि मैं 2 महीना आटे भगवान के नारदी मुकार बंदो कथा सुनो तो कथा में पहलो विघ्न का ही है आप और समाधि में 4 विघ्न है। पहलो विघ्न है नींद। कथा में जाओ पर 4-4 घंटा कथा में आधो हला नींद आवे हैंगो पहले नींद आवे और आ नींद है कौन ए कुंभकर्ण की लुगाई जिन कुंभकर्ण ने मारियो जिन भगवान ने कहा थारे को बदलो लेन छोड़ जटे थारी कथा होए उठे विघ्न कर जटे भी थारी कथा होए उठे में विघ्न कर जिन भगवान कहो तने बुलावे जकेरे जाजा ए जाई में दिगड़ी बिना बोले मत जाजा जिन बाबा रे दरवाजे माथे आन कहे आऊं करे जन्मा तो यूं नीचो करेगा आओ 1-2 बार मा तो नीचो कर जन के लारे घोटे मा आन पे पछ बाग को जावे घोटे मा तो बता घेर की करो हाउ चेत रे वजड़ तो काई है कि बड़ई बो नाल ये आवती नहीं है जो दुर्कार दे जण तो बड़ई कोई जाव पाजी पाज जाती रे और बुला ले घोटे मा तो बैठ के पछ घणी जे बाग को जावे पछ हो जावे तो इन वास्ते पहला के मेरी मां ने नींद आ जाती लेकिन मेरे माता दृष्टि रहा करके नारदी कथा सुनावता मैं गर्भ के अंदर नवदा भक्ति की कथा सुन तो 6 महीनों रो गर्भ हो जावे तो स्त्री जैसो खान पान करे जैसो स्वभाव रखे बच्चे माते असर जैसे चक्र वेदन की अभिमन्यु गर्भ के अंदर विद्या सीखी तो पहले अच्छे संस्कार डालना पाठ पूजा करके डालो सुमरण करके डालो कोई रोशन करके डालो पर जनकाई कहे परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बना तो भगवान खुद मनुष्य के रूप में आकर के जीवन उपदेश दिया। परमार्थ रे कारणे प्रभु संत बनाए निर्गुण से सुरगुण होय स्वामी जन धरी काया। अब निर्गुण में उपदेश नहीं निर्गुण परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। अब सर्वत्र व्यापक है तो अपन कोई गलत काम करो तो मना थोड़ी करे पर साकार भगवान मना भी करे दंड भी दे वही बात वही भगवान गलती करे तो उन्हें दंड भी देवे। तो इन वास्ते हमेशा है जो बतावे कि साकार में विशेष लाभ अपन मनुष्य शरीर मिलनो है इनमें तो आप जचे बड़ा कर सको
पण मनुष्य शरीर आत्मा निकल गयो तो पचे करणो हारे तो इन वास्ते मनुष्य शरीर की विशेषता है जिनके निर्गुण से भगवान भी मनुष्य के रूप में आकर के संतों के रूप में आकर के उपदेश दिए जिनके निर्गुण से सुरगुण हो स्वामी जन धरी काया सयो सतगुरु भल आया निर्खत नैन। अब कोई में भाव प्रेम है तो दर्शन करने से भी कुछ लाभ, दर्शन से भी कुछ लाभ या करे। जिनके आगे दर्शन अड़ा 10 पाप पूर्व है तो क्या दर्शन हुए, प्रश्न अड़ा 50। कोई भी कल्याण की बात पूछो तो 50 पाप दूर है तो भगवान की बात कोई पूछी जाए, नहीं तो संसार वाली बातों चली लेकिन परमात्मा वाली बातों कम ही हुए। दर्शन अड़ा 10, प्रश्न अड़ा 50, सुमरन अड़ा 6। 1000 पाप दूर हुए तो भगवान नाम को हृदय में फुरे, नहीं तो 4 घंटा बैठ जाओ लेकिन नाम तो हृदय में आवना दो रही। मान लो कोई गुरुमुखी है नाव में जब समझुड़ो है नहीं तो उन्हें हृदय में तो नाव पूरी पण हजारों पाप दूर हुए जना भगवान के नाम में स्मृति चेतन हुए। दर्शन अड़ा 10, प्रश्न अड़ा 50, सुमरन अड़ा 6 से जन दरिया के साथ दरियावती कहवे जिनके निर्खत नैन सफल भाई सजनी आनंद साया सयो सतगुरु भल आया। पूर्व भाग अब जीवट संसार में आवेदन लाल लक्रम हाथ लेना अपरो शरीर बिनियो तो शरीर में बतावे कि 1 रुपयो हो थोड़े होना कर्म आने 4 आना कर्म शरीर में आया है 12 आना कर्म तो लारे संचित बढ़िया 12 आना तो संचित बढ़िया है 4 आना अपने शरीर के अंदर आया। अब 4 आना के अंदर पाप ज्यादा है पुण्य ज्यादा है वो आदमी के सामने परिस्थिति आयोजन पतो भाई कर्मों को 2 ही फल है सुख और दुख। दुख आवेदन समझनो के पाप रो फल ज्यादा है और सुख आवेदन समझनो के कोई पुण्य रो फल ज्यादा है वो भोगियों बिना मिटे। शरीर के अंदर जगह कर्म आवड़ा है वे आपने सब जीवों ने भोगना पड़े। दे धरे को दंड सभी को होते ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोई भुगतना दोनों नहीं पड़े प्रारब्ध भोगियों बिना मिटे को। जिन्हें बतावे कि पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया। अब साधे कहवे कि मेरे लाडला पुण्य चौका जो मैंने सत्संग में भगवान के नाम में रुचि हुई संतों के प्रति रुचि हुई श्रद्धा हुई। पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया अदम उदाहरण कारण कारण। अब उन्हें अंदर तिरने की इच्छा है जिन वो कहे कि इन वास्ते आया कि मैंने तारने बात अदम उदाहरण। कोई आदमी गलत काम करे बिने शास्त्र में बतावे कोई खोटे काम में लगा हुए वो मित्र नहीं है दुश्मन और खोटे काम में कोई बचा देवे तो वही मित्र है। भाई खोटो काम करे वो अच्छी शिक्षा देना वो अच्छे काम की तरफ लगा दे। रामायण में भगवान मित्र का गुण दिया है कुपंथ निवार सुपंथ चलावे। खोटे रास्ते से छुड़ा करके अच्छो रास्ता बतावे वो मित्र है। वो मित्र ही है इन गलत कौन जा गाड़ी पे आके ठीक है इनके कुपंथ निवार सुपंथ चलावे गुण प्रगटे अवगुण ने दुरावे। अब गुणों की महिमा करे जन मित्रता रहे अवगुण की महिमा करे जन मित्रता रहे कौन गुण प्रगटे अवगुण ने दुरावे। तो ऐसे ही बतावे कि अपने अच्छे काम की तरफ लगावे प्रेरणा करे। और पूर्व भाग परम गुरु प्रगटिया आया मन भाया अदम उदाहरण तारण कारण जग में आया सयो सतगुरु भला आया निर्खत नैन सफल भाई सजनी आनंद आया। पचे भजन करे जन कहीं है कि शरीर के अंदर भी पवित्रता आया। भगवान का नाम पवित्र है तो शरीर भी पवित्र हुआ। इतना पवित्र हुए को समाधि देवे हजारों आदमी जान हाथ भाई महात्मा री कटे समाधि हुए तो जिन शरीरों आप परमात्मा की प्राप्ति कर लो प्राप्ति नहीं करो जड़ तो समाधि में कोई विशेष लाभ नहीं। क्यों नहीं है वो पुण्य हाथ ले जावे और परमात्मा की प्राप्ति कर लेना जितना भी उनका पुण्य है वो समाधि में रहे पछात नहीं।
क्यों नहीं ले जाए? कुछ कर्मों की लेनो देने को परमात्मा की प्राप्ति होगी और प्राप्ति होगी जन कर्म सारा बिना जितना भी पुण्य है उस समाधि में जाकर और हड्डी रहे जब तक उठे प्रभाव दिया। कोई भी जाकर के बटे अगरबत्ती करे माता टेके समाधि माते वो पुण्य को भागीदार और उन्हें निंदा करने वाला है वो पाप को भागीदार। कोई शरीर से कीड़ी मकोड़ी मरोड़ी है तो वो पाप को भागीदार। जिन शरीर की ओप आती है पार्श वदन वचन चिंतामणि वाणी एक ऐसी शक्ति है जो कोई ने आशीर्वाद देवे तो वाणी से भी उन्हें लाभ। वाणी में भी एक बड़ी आशीर्वाद दिया है। पार्श वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया और ज्ञान रूपी गुण देवे और ज्ञान को अर्थ या करे जीव ने खुद को बोध करावे तो कौन है। वाणी भी कहे तू कौन है कहां से आयो इसकी खबर करो रे अपने रूप की खबर किया बिना फिर 84 तो खुद ने जानने की कोशिश करनी और खुद रो ज्ञान की दुर्लभ नहीं। भाई आ बात तो सभी जाने कि मैं हूं इतनी बात तो सबने ज्ञान है पर पच भी ने पूछे तू है केड़ो जना कहीं गए नाम जाति गांव बताई परिचय पूछे जना तो गांव वालों जाति वालों है वो तो अटे रहे भैया तो शरीर का धर्म है। शरीर को नाम दे रहे हो शरीर की जाति है। जीव री कोई जाति नहीं है जीव रो कोई नाम नहीं है अनामी है। जिन्हें बताया कि ज्ञान गुण लाया पर सत चरण शरण हुई काया दया पद आया है। तो शास्त्रों का नियम है कि माता ने पिता ने गुरु ने सुबह शाम तो नमस्कार करना और नमस्कार से 4 चीज की बढ़ोतरी हुई। आयु बढ़े यश बढ़े धन बढ़े बुद्धि बढ़े। ए मान लो 4 चीज की बढ़ोतरी भागवत में कथा है। मार्कंडे ऋषि रे पिताजी अब कोई रे औलाद नहीं वजन कोई देवता की शरण लेवे। अब देवता में भी बतावे शिव जी के हैंगो जल्दी प्रश्न जाता और शास्त्रों को नियम और शिव जी जड़ो संसार में कोई दानी नहीं कोई भी शिव जी के मालूम मना नहीं है और शिव जी के वास्ते सभी के वास्ते रास्ता खुलो है। हां सेवा होनी चाहिए। जना उठ कहीं कहवे शंकर भगवान की सेवा करी शंकर भगवान प्रकट हुआ जिनको के प्रभु मेरे पुत्र को नहीं तो शंकर भगवान कहता था आज तो तारा पुत्र हो जाए। एक थोड़ी बात भड़क है कि भाई रे उम्र 12 साल जना कहीं एक तरफ तो खुशी हुई नहीं एक तरफ दुख भी हुई 12 साल का बच्चा हो जो खत्म हो जाए। जना ऋषि मुनि ने पूछे कि भाई मैंने शंकर भगवान पुत्र दियो लेकिन एक बात और कह दी कि उम्र 12 साल तो ऋषि मुनि कहे तो आवे जकर चरणों में नमस्कार करा जो उनकी आयु बढ़ जाए बढ़ जाए आशीर्वाद दो आयु बढ़ तो बा मां कोई भी घरे आवे बिन चरणों में बच्चे ने नीचा यूं करते करते 13 साल को हो गयो 1 साल बड़ी 13 साल को हो जन वो पाछो शंकर भगवान ने पूछे कि प्रभु आप तो कहता 12 साल को 13 साल को हो गयो तो शंकर भगवान कहीं कहे मैं तो मेरी उम्र में से उनको 12 साल दिया तो शिवजी कहीं है उम्र है जो कि बहुत लंबी तो कथा है मार्कंड ऋषि कहे मैं संसार का 7 परला देख 7 परला देखने पर भी मैं आज के दिन भी है जो को क्यों तो नमस्कार हो हमेशा कहीं के आदमी रो अभिमान मिटे और कई प्रकार को लाभ और पहलो पाउडो आदमी ने नरमाई राखने अच्छा भाव राखना जिनके पास वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया पर सत चरण शरण काया दया पद पाया। हृदय में दया राखना कोई ने दुख नहीं तन कर मन कर वचन कर देतन कहू दुख तुलसी पातक जड़े देख उसके हरिओम।